गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग साहित्य मेला चैप्टर 2 इनसे सीखो श्रीधर पाठक की कविता हम लोग पढ़ेंगे। उसका जो आंसर क्वेश्चन है वो करेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न और बोधमूलक प्रश्न मैं आपको वास्तुनिष्ठ प्रश्न उस वीडियो में करा दी हूँ और उसके साथ साथ मैं आपको उस कविता को एक्सप्लेन की थी। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाकर देख लीजिएगा। सो विदाउट टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट टू डू क्वेश्चन एंड आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारा लघुत्तरीय प्रश्न। पैरों की झुकी डालियाँ हमें क्या सिखाती हैं? पैरों की झुकी डालियाँ हमें सिर झुकाना सिखाती है। ख नंबर, सूरज की किरणें हमें क्या शिक्षा देती है? सूरज की किरणें हमें जागने और जगाने की शिक्षा देती है। अपने गुरु से हमें क्या सीखना चाहिए? अपने गुरु से हमें उत्तम विघा सीखना चाहिए। ख नंबर, हमारा चरित्र कौन गढ़ता है? सत्पुरुषों का आदर्श जीवन हमारा चरित्र गढ़ता है। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न हो गया हो तो चलो अब बोधमूलक प्रश्न करते हैं। हमारे जीवन में सत्पुरुषों और गुरु का क्या योगदान है, स्पष्ट करो। सज्जन पुरुष और गुरु की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। सत्पुरुषों के जीवन से हमें चरित्र गठन की शिक्षा मिलती है। हमारे अच्छे चरित्र फूलों से निमनी होता है। गुरु से बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है। शिक्षा के बिना व्यक्ति जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा जरूरी है। ख नंबर, दीपक की क्या विशेषता है? हमें उससे क्या शिक्षा लेना चाहिए? दीपक अपने रोशनी से आसपास के अंधकार को दूर कर प्रकाश फैला देती है। हमें दीपक से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी शक्ति भर अपने आसपास के अंधकार को दूर करें। लोगों के मन में आज्ञा अशिक्षा को दूर कर उनके मन में ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। ठीक है, अब गौ नंबर में देखते हैं। गौ नंबर का क्वेश्चन है, इनसे सीखो कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो चलो पढ़ते हैं। इनसे सीखो कविता में कवि ने बच्चों को अपने आसपास के परिवेश से शिक्षा ग्रहण करने की प्रेरणा दी है। कवि ने बच्चों को प्रेरणा दी है कि वे फूलों से हंसना और खुश रहना सीखे, वृक्षों के डालियों से विनम्र रहना सीखे, सूर्य की किरणों से प्रात जगने और दूसरे को जगाना सीखे, लता और वृक्षों से दूसरों से प्रेम करना सीखे, दीपक से आसपास के अंधकार को दूर करने तथा पृथ्वी के प्राणियों की सच्ची सेवा करना सीखे, जल की धारा से सदा जीवन में आगे बढ़ना तथा धुन्य से सदा ऊपर चढ़ना, जीवन में उन्नति करना सीखो, सज्जनों से चरित्र निम्नी तथा गुरु से श्रेष्ठ विद्यार्थ ग्रहण करना सीखो। इस प्रकार इन सभी से शिक्षा प्राप्त कर बच्चे जीवन में उन्नति कर सकते हैं। ठीक है, अब घ नंबर में देखो। इनसे सीखो कविता में किस किस से क्या सीखने की प्रेरणा दी गई है? मतलब ये इनसे सीखो कविता में क्या क्या चीज़ से हम लोगों को क्या सीखने की प्रेरणा दी गई है, ये लिखने के लिए कहा है। तो चलो, इनसे सीखो कविता में बच्चों को फूलों से, भावरों से, वृक्ष की डालियों से, सूर्य की किरणों से, लता और वृक्षों से, दीपक और पृथ्वी से, जलधारा से, धुन्य से, सत्पुरुषों से तथा अपने गुरु से सीखने की प्रेरणा दी गई है। फूलों से हंसना, कि भावरों से गुनगुनाने, कि वृक्ष की डालियों से मस्तक झुकाने, सूर्य की किरणों से जगने और जगाना, लता और वृक्षों से गले लगाना, दीपक से अंधकार हरने, पृथ्वी से जीवों की सच्ची सेवा करना, जलधारा से जीवन में आगे बढ़ना, धुन्य से ऊंचाई पर चढ़ना, सत्पुरुषों के चरित्र गठन करने तथा गुरु से उत्तम विघा पढ़ने के लिए सीखने की प्रेरणा दी गई है। ठीक है गाइस, तो मैं आपको वास्तुनिष्ठ प्रश्न
लघुत्तरीय प्रश्न, बोधमूलक प्रश्न मैं आपको दे दी हूँ। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको निर्देशानुसार उत्तर दीजिए और भाषा बोध, ठीक है, भाषा बोध करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।